दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और हम किसी न किसी राजनीतिक मुद्दे पर रोज आपके सामने एक डिबेट जरूर करते हैं। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सवर्णों में उबाल आया है, क्या उससे पार्टी का कोई नुकसान होगा या फिर पार्टी उसी तरीके से जिस तरीके से 2022 में 2017 में चुनाव जीती उसी तरह से जीतती रहेगी और जो फॉरवर्ड क्लास है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में 2017, 22 और 2014, 19 की तरह ही खड़ा मिलेगा। बल्कि 2024 में भी फॉरवर्ड क्लास बीजेपी के साथ खड़ा था। लेकिन इधर कुछ मुद्दे ऐसे हुए जिसकी वजह से बीजेपी से इस सवर्ण समाज ने खुल करके नाराजगी भी अपनी व्यक्त करनी शुरू कर दी। इसकी शुरुआत जानते हैं कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद। पीएन पाठक एक बीजेपी के एमएलए हैं, उनके घर पर कुछ एमएलए जमा होते हैं और उस दौरान सदन चल रहा होता है। करीब 40 के आसपास विधायक होते हैं, उनमें मैक्सिमम ब्राह्मण होते हैं और उस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं। उसके बाद पार्टी नेतृत्व की तरफ से उनको चेतावनी दी जाती है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उसमें कुछ दिन पहले ही बने थे, पंकज चौधरी, उनकी तरफ से एक तरीके से चेतावनी दी जाती है कि ये जातीय बैठकें सही नहीं है। बीजेपी इससे पहले कई जातीय बैठकें कर चुकी है, खुद कर चुकी है, लेकिन इस बैठक को बताया गया कि ये जाति को नहीं। बहरहाल विधायकों का मुद्दा ठंडा पड़ गया क्योंकि विधायक खुद इस मामले में पीछे हट गए, बैकफुट पर चले गए। वो पार्टी से लड़ने को, झगड़ने को तैयार नहीं थे कि उनकी जो बैठक थी वो सही थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुद्दा आता है यूजीसी का। यूजीसी 2026 एक कानून लाया गया जिसके तहत फॉरवर्ड क्लास के जो मेल लोग हैं, मतलब पुरुष हैं या महिला हैं, जो कोई भी है फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, जितने भी तरह के लोग हैं, मतलब रिजर्वेशन के लोग हैं, वह के साथ अगर कोई बदसलूकी या किसी भी तरह की कोई बात यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो जाती है तो उसके फॉरवर्ड क्लास के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस तरह का एक कानून बनाया जाता है यूजीसी 2026। यूजीसी 2026 जब प्रकाश में आया उसके बाद फॉरवर्ड क्लास, खासकर ब्राह्मण समाज, पूरी तरीके से सड़क पर उतर गया। कुछ लोग कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले इस पर सुनवाई भी थी और जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो रिजर्व कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कोई तारीख नहीं दी। इसको लेकर के मामला अभी चल ही रहा था, तभी पुलिस भर्ती की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में एक प्रश्न आता है जिसमें पंडित को अवसरवादी बताया गया। अवसरवादी से संबंधित एक क्वेश्चन होता है और उसमें एक जो ऑप्शन होता है वो पंडित भी होता है। इसको लेकर के जो ब्राह्मण समुदाय है वो पूरी तरीके से, हालांकि पूरे देश में ब्राह्मण समुदाय बीजेपी के इन कृत्यों से नाराज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के नाराजगी कुछ ज्यादा ही रही। इसी दौरान शंकराचार्य का विवाद आता है। शंकराचार्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो तकरार होती है उसको लेकर के भी ब्राह्मण समाज जो है एक तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। दरअसल शंकराचार्य जो माघ मेला है उसमें संगम में स्नान करना चाह रहे थे और उनकी जो पालकी है उसको वहाँ पे कुछ पुलिस अधिकारियों ने रोक दिया, पालकी को रोक दिया और इसके साथ साथ जो बटुक ब्राह्मण थे उनकी चुटिया खींची गई, उनकी पिटाई की गई। इसको लेकर के भी ब्राह्मण समाज
खासा नाराज हो गया। 2027 का चुनाव है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं। 18 मार्च 20 मार्च तक विधानसभा मतलब सरकार नई बन जाएगी 2027 में। ये मार्च का महीना चल रहा है। अगर आप देखें तो करीब 10 महीने का वक्त बचा हुआ है। राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी अपने तरीके से कर रही है। बहुजन समाज पार्टी को लगा कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है, तो बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने की तरह तरह की कोशिशें कर रही है। खुद मायावती अपील कर चुकी हैं कि ब्राह्मण समुदाय उनके साथ आए, उनका सम्मान हम सुरक्षित रखेंगे। तो क्या ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो करीब 11 साल से लगातार बना हुआ है, हर चुनाव में बना हुआ है, क्या वो इस चुनाव में इन ढेर सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ से अलग होगा? बीजेपी में इसको लेकर के दो तरह की चर्चाएं हैं। पहली चर्चा तो ये है कि जैसे जैसे ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण या क्षत्रिय या जो भी फॉरवर्ड क्लास है नाराजगी अपनी व्यक्त करेगा, तो बीजेपी के साथ जो बैकवर्ड क्लास का वोट है वो इंटैक्ट होगा। क्योंकि 2024 में संविधान के मुद्दे पर, पीडीए के मुद्दे पर और सारे मुद्दों पर जो बैकवर्ड क्लास था वह पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ चला गया था। बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि उस समय भी बीजेपी के साथ जो फॉरवर्ड क्लास है वो पूरी तरीके से टिका हुआ था, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी की सीटें आधी से भी कम रह गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 43 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब हुई और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसे एक बड़ा झटका लगा। बीजेपी के जो थिंकर हैं उनको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण जितना उग्र होगा यूजीसी को लेकर के, फॉरवर्ड क्लास जितना ही उग्र होगा, बैकवर्ड क्लास उनकी तरफ खिंचा चला आएगा और इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कमजोर होगी। लेकिन फॉरवर्ड क्लास अगर बीजेपी से खिसकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खिसक गया है, अगर खिसकता है, कुछ परसेंट ही खिसकता है, तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी की जो मैं पिछले कई चुनावों से मैं देखता हूं कि ब्राह्मण समुदाय को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये समुदाय हमको वोट अगर नहीं देगा तो वोट किसको देगा? समाजवादी पार्टी को वोट देगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, कांग्रेस को वोट देगा। लेकिन बीजेपी के लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि बीजेपी से पहले भी फॉरवर्ड क्लास किसी पार्टी को वोट देता रहा है। बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों का सपोर्ट मिला तो पूर्ण बहुमत की मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट देता है फॉरवर्ड क्लास, तो 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। 2017 में यही समाज बीजेपी को सपोर्ट करता है तो 300 से ज्यादा सीट बीजेपी जीतती है। लेकिन 2027 में आखिर क्या होगा? बीजेपी नफा और नुकसान दोनों का अध्ययन कर रही है। बीजेपी का एक धड़ा ये सोचता है कि अगर बैकवर्ड उनके साथ आ जाता है, जो 2024 के चुनाव में खिसक गया था, तो बीजेपी फिर तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। फॉरवर्ड क्लास उसे लगता है कि अगर हट भी जाएगा कुछ परसेंट, पूरा तो हटेगा नहीं, तो भी बीजेपी को नुकसान ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो ये सोचता है कि अगर फॉरवर्ड क्लास हटा तो बैकवर्ड जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा अभी तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि टेंडेंसी रही है हर चुनाव में, अगर आप देखिए
तो एक जो वर्ग है अगर किसी पार्टी के साथ जाता है तो कम से कम वो 2 चुनावों तक उसके साथ बना रहता है। आप पूरा हिस्ट्री उठा करके देखेंगे। तो बैकवर्ड क्लास अगर अखिलेश यादव के साथ चला गया है तो क्या वो वापस आ पाएगा? राहुल गांधी के साथ चला गया है तो क्या वो वापस आ पाएगा? और दूसरी तरफ फॉरवर्ड क्लास अगर खिसक गया तो बीजेपी के पास क्या बचेगा? इसी नफे नुकसान की आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के बीच चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी के भीतर जो ब्राह्मण एमएलए हैं, ब्राह्मण मंत्री हैं, उन्होंने जो यूपी ये जो पुलिस की जो परीक्षा थी उसमें पंडित शब्द को लेकर के जो आपत्ति उठाई थी, कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। खुद ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मणों के बड़े नेता बनते हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक उस मामले में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब अभी जांच तक कंप्लीट नहीं हुई है। इससे बीजेपी के एक धड़े को लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें लगता है कि सरकार को इस पर तुरंत फैसला लेना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मणों की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से यूजीसी के मसले को एक तरीके से होल्ड किया है, उसे भी लोग सरकार के इशारे पर समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है, सरकार ही यूजीसी लेकर के आती है और विरोध होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाता है, स्टे करता है। सरकार को ऐसा लगता है कि अगर यूजीसी हट गया तो बैकवर्ड क्लास पूरी तरीके से उससे खफा हो जाएगा और फॉरवर्ड क्लास को भी ये लगेगा कि बीजेपी उनकी बारे में सोच नहीं रही है, तो बैकवर्ड भी खिसकेगा और फॉरवर्ड क्लास भी खिसकेगा। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से बहस चल रही है, जद्दोजहद चल रही है, जो उसके जो थिंकर हैं उनके बीच। देखिए फैसला क्या होता है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।